प्राचीन भारत की ये मणियां भी अद्भुत थी, जो रंग को राजा बना देती थी और दिव्य शक्तियां प्रदान करती थी। किसी को सहस्त्र हाथियों का बल प्रदान करती थी। इन मणियों की कहानियां तो मानो काल के गर्भ में ही समा गई है और इनका जिक्र वेदों और पुराणों और दंत कथाओं में ही रह गया है। प्यारे साधकों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पूर्व भी मैं मणियों पर एक वीडियो बना चुका हूं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लाजवर्त मणि के बारे में। इस मणि का रंग मयूर की गर्दन की भांति नील श्याम वर्ण के समान छींटों से युक्त होता है। यह मणि प्रायः कम ही पाई जाती है। इसे धारण करने से बल एवं बुद्धि यश की वृद्धि होती है। इसे विधिवत रूप से मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए। इस मणि को धारण करने के बाद व्यक्ति के निकट कोई भी भूत प्रेत पिशाच दैत्य निकट नहीं आता है। इस मणि में दिव्य शक्ति समाहित रहती है। उल्लूक मणि। इस मणि के बारे में कहावत है कि यह मणि उल्लू के घोंसले में पाई जाती है। किंवदंती है कि किसी अंधे व्यक्ति को घोर अंधकार में ले जाकर दीप प्रज्वलित करके उसकी आंख से इस मणि को लगा दें तो आंख की रोशनी वापस आ जाती है। यह नेत्र ज्योति बढ़ाने में भी लाभदायक मानी जाती है। खैर, इस मणि के बारे में भी दंत कथाएं ही प्रचलित हैं। यदि किसी ने इस मणि के बारे में सुना हो तो अवश्य मुझे कमेंट करके बताएं। सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि कांच के समान सफेद किंतु लाल रंग की झलक इसमें दिखाई पड़ती है। सूर्य की उपस्थिति में इससे अग्नि उत्पन्न होती है। इस मणि की शक्तियां क्या हैं, यह रहस्य भी अभी तक खुला नहीं है। आकाश मुक्ता। पुष्य नक्षत्र में जब आकाश में घनघोर बादल छाए हों तब कभी कभी वर्षा के साथ कोई मोती भी आ गिरता है। यह मोती घने वन या समुद्र की अतल गहराई में समा जाता है और किसी को नहीं मिलता। यह दुधिया रंग का पत्थर होता है। विद्युत की तरह इसका प्रभाव होता है। भाग्यशाली लोगों को यह प्राप्त होता है। इसे धारण करने वाला तेजस्वी और धनवान बन जाता है। वंश मुक्ता। स्वाति नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र से एक दिन पहले इस विशेष बांस से वेणु मणि की ध्वनि आना शुरू होती है और ऐसे बांस से ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जैसे जैसे हवा इस बांस से गुजरती है तो ओम की ध्वनि सुनाई देती है। यह कोई पवित्र स्थल पर लगा हुआ बांस होता है जिसमें यह मणि पैदा होती है और इस बांस से ओम की ध्वनि तब तक आती रहती है जब तक इस नक्षत्र का समापन काल नहीं होता है। इसका रंग हरा एवं आकार गोल होता है। इसे बांस को काटकर प्राप्त किया जाता है। मान्यता यह भी है कि वन देवता जिस पर प्रसन्न हो उसे यह मणि अवश्य ही प्राप्त होती है। शंख मुक्ता। 5 जन्य शंख के अंदर शंख की नाभि में इस शंख को चीरकर यह मोती निकाला जाता है। यह एक दिव्य मणि है। इस पर जनेऊ की तरह 3 लकीरें दिखाई देती हैं। इसमें चमक नहीं होती है। यह दिव्य मणि लक्ष्मी की प्राप्ति में होती है। जिसके पास ये मणि होती है उसे लक्ष्मी संपन्न बना देती है। आत्मरत्न। मान्यता है आत्मरत्न की उत्पत्ति समुद्र में होती है। इसमें किसी दिव्य आत्मा का वास होता है। कई बार समुद्र की लहरों के द्वारा यह मणि तट पर आ जाती है और इस मणि में
चक्कर के आकार में लकीरें चलती हुई प्रतीत पड़ती हैं। यह मणि जिसके पास होती है उसकी कोई दिव्य आत्मा निरंतर उसकी रक्षा करती है और जीवन भर उसे आने वाली विपदाओं से उसकी रक्षा करती है। प्यारे साधकों, क्या आप ऐसी कोई मणि के बारे में जानते हैं जिसका जिक्र मैंने इन 2 वीडियो में नहीं किया हो? तो आप कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं ताकि मैं उस पर विस्तृत शोध करके आपके लिए वीडियो ला सकूं। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।